मुझे ज्वाइन किया एक और मुमताज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा सादिया। ये बुनियादी तौर पर तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, लेकिन साथ में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी गहरी दस्तरस रखती हैं। तो उनकी खिदमत में जाते हैं कि 2025 कैसा होगा। सादिया, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो को वक्त दिया। सबसे आम सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो 2025 के हवाले से ये है कि खान साहब क्या बनेगा? आपको 2025 में बाहर आते दिखाई दे रहे हैं या अंदर ही रहेंगे? क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी उनके बारे में? बहुत शुक्रिया जामिया, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा जरा पीछे की तरफ जाना चाहती हूँ। आप ही के शो पे, आई मीन आपके शो पे नहीं, एक्चुअली आपके चैनल पे, सुनो टीवी पे, मैं ऑलरेडी 2024 अप्रैल में, हाँ। जब बहुत एक चर्चा था, शोर था कि बस मई में खान साहब आप जो है वो बाहर निकलने वाले हैं, और आई सेड दैट कि ऐसा नहीं अभी होगा। अच्छा। और नवंबर में, एक्चुअली सितंबर से नवंबर में कुछ ऐसी चीजों का आगाज होना शुरू हो जाएगा हम्म। और एक सीरीज सी बनेगी। हम्म। आप इसको यूं कह लीजिए, सितंबर 2024 से इस ऐसी बातें, ऐसी चीजों का आगाज, जिसको हम एक्चुअली इसको हम कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं, खान साहब की तरफ से भी आएगा, और जो खान साहब के ऑपोजिशन में जितने भी लोग हैं, वो अब चाहे आप उसको एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, ऑपोजिशन कह लीजिए, ऐसी चीजों के आगाज होना शुरू हम्म। होंगे। और वो कहीं ना कहीं जाके बात 2025 के आगाज, यानी कि जनवरी के महीने में, कुछ ऐसी चीजों में एक ठहराव आना शुरू हो अच्छा। जाएगा, जहां पे कहते हैं थोड़ी सी वो जो एक बहुत आग बबूला किस्म की सिचुएशन हुई हुई है, हम्म। उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आएगा। और फिर कहीं ना कहीं जाके मार्च और अप्रैल एक ऐसे महीने हैं 2025 के, जहां पे बहुत से प्लैनेट्स इकट्ठे पाइसेस में होंगे। पाइसेस, जब हम सारे ज़ोडिक साइन की, या हम्म। जब हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं ना, जहाँ पे बहुत से हाउसेस होते हैं और सब हाउसेस में इकट्ठे प्लैनेट्स जमा होते हैं, बहुत सालों के बाद ऐसी एक सिचुएशन बन रही है जहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स, क्योंकि पाइसेस सारे ज़ोडिक साइन का एंड है, ठीक है। लास्ट ज़ोडिक साइन है। हम्म। और समझ लें कि बहुत सी चीजों का अब यहाँ पे इख्तिताम होने जा रहा है। और उसके बाद 2000 जब आएगा 27, बहुत सी चीजों का आगाज होगा। तो ये 25 और 26, ये जो 2 साल होंगे ना, इसमें बहुत सी चीजों का आपको इख्तिताम मिलेगा। हम्म। और फिर जब 26 आएगा तो बहुत सी चीजों का इंशाल्लाह आगाज भी मिलेगा। तो बेसिकली 27 होगा, तो ये 25 और 26 में बहुत सी चीजों का इख्तिताम होना है। हम इस साल से बहुत सी चीजों की उम्मीद तो लगा रहे हैं, और लगानी भी चाहिए, लेकिन इसको हम क्लोजर बोलते हैं ना, यहाँ पे बहुत सी चीजों का हमें क्लोजर भी मिलेगा। खान साहब बिल्कुल बाहर आएंगे, और जो मैं समझती हूँ वो कहीं ना कहीं जनवरी का एंड से ऐसी चीजों के आगाज होंगे, और फरवरी में जाके कुछ ऐसी चीजों के मामला सही होंगे। बिल्कुल ठीक है। बड़ी उम्दा आपने बात की कि आपको लगता है कि ये फरीकैन जो है, मेरी मुराद पीटीआई हो या गवर्नमेंट इन पावर हो, आपको लगता है कि एक एक कदम पीछे हटेंगे। और जारी बात है, पॉलिटिकली भी अगर मैं बात करूं तो एक एक कदम पीछे हटेंगे तो ही बात बनेगी। अगर आपने अपनी पोजीशन पर हठधर्मी से खड़े रहेंगे तो बात आगे नहीं बनेगी। ठीक हो गया। ये फरमाएं कि ओवरऑल 2025 जो है ये अवाम के लिए कैसा होगा? क्योंकि 2024 उससे पहले एक दो साल जो है बड़ी बेताबी में गुजरे हैं, बेचैनी में गुजरे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में गुजरे हैं, इकोनॉमी के हाथों, इन्फ्लेशन के हाथों अवाम बड़े मजबूर हुए हैं। तो क्या अवाम के लिए भी 2025 में कुछ खुशखबरी है, बेहतरी दिखाई देती है? ना उम्मीदें तो कभी भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये है कि अगर 2025 को देखा जाए तो अ, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी तो मैं नहीं समझती हूँ कि होगी। लेकिन नवंबर, फिर से एंड की बात करें, जिस वक्त जुपिटर इनटू कैंसर होगा, अभी जुपिटर जेमिनी में जा रहा है, हम्म। तो यहाँ पे जो कि इंशाल्लाह जाएगा अप्रैल में, तो यहाँ पे कुछ चीजें, मामला बेहतरी में जरूर जाएंगे। और यहाँ पे आप अभी देखिएगा, प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जाने हैं, गाड़ियों के रेट ऊपर जाने हैं, बहुत सी अच्छा। चीजों के रेट ऊपर ही जाने हैं, नीचे कुछ नहीं आना, जो हमने अच्छा। देखा है। हम्म। अभी महंगाई ने बढ़ना है, कम कुछ नहीं होना है। हम्म। और और जब नवंबर का मंथ आएगा, व्हेन जुपिटर विल बी इनटू कैंसर, हम्म। तो बहुत सी चीजों में फिर से, ये आगे महंगाई चीजें आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे लोगों को, जो आवाम होती है, सैटर्न से रिलेटेड होती है। हम्म। आवाम बहुत सी चीजें, बहुत से मामलात, बहुत से फैसले अब सोच समझ के करेंगे, और ठीक। अपने आप को कहते सेफ जोन में रखे। वो जो हम्म। पहले एक हम बात करते थे ना, कि लोग बहुत जल्दी अपने आप को फैसले कर लेते थे, जल्दबाजी में कर लेते। एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात जामी बताती हूँ। हम्म। ये वो साल होगा जहां पे लोग अपने घरों को सेपरेशन में लेकर जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हम्म। होता है, हम्म।
जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो आप बहुत, अभी अच्छी बात तो नहीं है कहनी, लेकिन जो बताना है वो बताना है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेशंस में जाना, अलग होना, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो उनसे है वो थोड़े से अलग होंगे। ठीक। तो इस अच्छा, तरह की चीजें आप बहुत ये जॉइंट फैमिली से मुझे सियासी तौर पर जॉइंट फैमिली की याद आ गई। ये हुकूमत जो है, जो जॉइंट फैमिली की वजह से ही हुकूमत है ना, मुख्तलिफ जमातों ने इत्तेहाद किया हुआ है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, जी जी, काफ लीग। एब्सोल्युटली तो ये जो सेपरेट होगी। ये हुकूमत 2025 में चलती दिखाई दे रही है आपको, या यहाँ भी इसलिए कोई तो नया आपको चेहरा आ समझाया सकता कि है? यहाँ पे कुछ सेपरेशन आनी है, सेपरेट अच्छा, होगी चीजें। सियासी तौर पर भी। जी बिल्कुल। तो क्या फिर हम ये देखेंगे कि बिलावल साहब के हाँ सेहरा सजेगा प्राइम मिनिस्टरशिप का, या शहबाज साहब कंटिन्यू करेंगे? देखिए, अगर बिलावल साहब के वो देखा जाए, उनके बर्थ चार्ट के हवाले से, मैं टैरो कार्ड भी करती हूँ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे नजर आती है। हम्म। जो शहबाज साहब है, उनके लिए 2024 जो था वो बहुत सेफ जोन में वो खेल गए। मैंने 2024 में भी कुछ इस तरह की प्रेडिक्शंस की थी, तो दैट वाज क्वाइट अ सेफ ईयर फॉर हिम। मगर अगर 2025 को देखा जाए तो बिलावल की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे बहुत बेहतर नजर आती है, काफी ज्यादा बेहतर नजर आती है। और अगर उनकी इस दवाजी जिंदगी के हवाले से भी देखें तो मुझे लगता है कि वहां पे भी कोई खुशखबरी आएगी। और शहबाज साहब के लिए 2025 आपको डिफिकल्ट लग रहा है? शहबाज शरीफ के लिए, अच्छा, नॉट बिलावल। बिल्कुल ठीक। तो ये पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज हुकूमत कर रही हैं, CM है, इनका टेन्योर आप जी कैसे देख रही हैं, इनका जो CM बनी है पहली बार? जी जी। उनके लिए मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर उनको देखूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे उनके लिए कोई अभी फिलहाल बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आती है। अभी डिफिकल्टी नजर नहीं आती, ठीक। तो अमेरिका में एक नई सरकार आ चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप, उससे उम्मीदें भी हैं PTI को। जी। तो अमेरिका का फैक्टर और पाकिस्तान की सियासत, ये क्या अहवाल आपको बताती है कि क्या अमेरिका का फैक्टर कोई इंपॉर्टेंट होगा, उनका दबाव हम प्रेशर बेयर कर पाएंगे? देखिए, जो लोग कहेंगे ना इस वक्त उनका जो फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मुझे बड़ी हैरत होगी। उनका फैक्टर हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है और हमेशा ही इम्पोर्टेंट है। और अभी भी उनके लिए जो जो उनका दबाव होगा, या जो, देखिए, इसको बात, ये नंबर जो 9 है ना, बेसिकली मार्स का नंबर है। 2025 मार्स का साल है। मार्स मीन्स आर्म फोर्सेस, पावर वाले लोग, ये सब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का, जब भी हम जायचा बनाते हैं तो यहाँ पे मार्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा यहाँ पे मार्स रूल करेगा। मार्स क्या होता है? आर्म फोर्सेस से रिलेटेड होता है। जो भी हुकूमत में आएगा उसको मार्स से भी बना के रखनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब जब हम बाकी और तरफ अपने तराफ में भी देखते हैं तो ये साल में जंगे, ये सब चीजें बहुत होंगी। हमें अपने इर्द गिर्द से भी बना के रखनी पड़ेगी। जो हमारी बाउंड्री में इर्द गिर्द मुल्क है, हमें उनसे बना के रखनी पड़ेगी। नो डाउट इस साल में हम इस तरह के हालात, चीजें देखेंगे जहाँ पे कैश में आना, गुस्से में आना, इस टाइप के डिस्प्यूट्स जिसको बोलते हैं, डिस्प्यूट्स मैं कहीं सादिया मैं कहीं देख रहा था इंटरनेशनली भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस छपी हुई थी कि प्रोबेबली 2025 जो है दुनिया भर के लिए, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, वो जंगों का बायस भी हो सकता है, और वबाएं जैसे कोरोना आई, वबाएं और जंगें, ऐसा कुछ है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको, अगर हम न्यूमरोलॉजी को भी देखें तो 9 नंबर क्या है? हर नंबर, इसका फर्स्ट नंबर सन है, 2 नंबर मून है, 3 नंबर जुपिटर है, 4 नंबर राहु है, 5 नंबर मरकरी है, 6 नंबर वीनस है, 7 नंबर कीतु है, 8 नंबर सैटर्न है। लास्ट ईयर सैटर्न का था, वो अवाम का साल था, इसलिए तो अवाम बाहर निकली थी। पिछले साल में क्या होता है, अवाम बाहर निकलती थी, बिल्कुल ठीक कर देते। बट मार्स जो है, क्या है? मार्स का साल है। मार्स का मतलब ये है कि ये मार्च का साल है। यहाँ पे जंगे, आग लगना, हादसात होना, ये सब चीजें। अब जो चीज है वो, अगर हमें बड़ी ईमानदारी से वो पैगाम पहुंचाना है, हमारा काम है ईमानदारी के साथ वो बात करना जो है। बाकी दुआ की जा सकती है, मेजर्स लेने होते हैं। बिल्कुल ठीक, दुआ की जा सकती है।